बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज जब सुबह मैं ये उतार रहा था पौधे से तो एक रिक्शे वाला मेरे पास से गुजर कर वो रुक के वापस आ गया। अच्छा। मुझे कहते थे ये क्या है जी? मैंने कहा ये सोंजना। कहता जी ये तो मोरिंगा है। अब एक रिक्शे बिल्कुल कान पड़ा आदमी, उसको मोरिंगा पता है, सोंजना। अच्छा, उसको सोंजने का नहीं पता। तो मैंने कहा तुम्हें इसका क्या पता, क्या करते हो? कहता जी मुझे शुगर है तो मैं इसके पत्तों को बतौर चटनी इस्तेमाल करता हूँ। मेरी शुगर जो है वो नॉर्मल रहती है, अगर ज़्यादा हो तो फिर इसके मैं कहवा बना के पीता हूँ। अच्छा। आजकल ये सोशल मीडिया का एक एडवांटेज तो है कि पूरी हर जगह पे जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल हमारे हाथों में आ गया है तो मालूमात तो हर जगह हमारे फिंगर टिप पे हैं। लेकिन उसमें बस ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी वो जो होती है एक भेड़ चाल वाली, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बन जाती हैं। लेकिन उसका सही इस्तेमाल जो है और उसका जो वक्त है, क्योंकि आमतौर पे मैंने कहीं इसका पढ़ा और एक बड़े वो मारूफ हैं, उन्होंने कहा जी आप इसका 50 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये सरासर 2 से 3 ग्राम ना समझी की बात है। मैक्सिमम इसकी जो डोज है वो 5 से 10 ग्राम से ज़्यादा लेनी नहीं चाहिए। एक दिन में, एक वक्त में, 24 घंटों में। 24 घंटों में। अगर आप ज़्यादा ये आपने सामने हमारे देख रहे हैं मुख्तलिफ इसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या ये एक ही पौधे की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं? और ये क्या ये सोहांजने के पत्ते हैं जी। ये वो नरम कोंपले हैं, ये वो नरम कोंपले हैं। अगर आप इनको साए में खुश्क करके इनका सफ़ूफ बना लें, इनका पाउडर बना लें, और उसके बाद अगर किसी को सीजनल एलर्जी है उसके लिए इसका इस्तेमाल आप कैप्सूल्स में भर के दें, कमाल इसका रिज़ल्ट है। इसी तरह कोई शुगर का पेशेंट है, अगर आप उसको दें उससे भी इसको फ़ायदा होगा। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये है जो लोगों को नहीं पता, ये किडनी स्टोन जो है उनको खारिज करते हैं, उनको ये रिमूव करता है। और इसके अलावा ये जो कमर दर्द है, खासकर ऐसे अमराज जो बलगमी हैं जो हमारी सर्दी की वजह से ज़्यादा लगती है, शटीका भी बोल रहे थे, शटीका पेन है, आर्थराइटिस है, गाउट है, ये वो अमराज हैं जिनसे ये आपको निजात दिलाता है। लेकिन इसके मुकम्मल फ़ायदे हासिल करने के लिए आपको किसी माहिर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आपने ये तो बता दिया कि ये शुगर को भी कम करता है, आपकी दर्द शतीका को भी, आपकी कमर दर्द हो गई, आपको एलर्जी से भी महफूज रखता है। लेकिन इसका तरीका इस्तेमाल आपने बताया सफ़ूफ बना के सिर्फ हम इस्तेमाल इसका सफ़ूफ आप बनाएंगे पत्तों का में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इसके फूल हैं, आप इनका सालन बना के इस्तेमाल करें। अच्छा, फूल सालन में इस्तेमाल हो। हाँ, इसका ये होगा कि आप इनको, असल में लोग कहते हैं कि जी इसका जायका कड़वा होता है। क्या बनेगा? आप इनको पानी में डालें और अच्छी तरह से उबालें, बॉयल कर लें इसको, पानी को चेंज कर दें। ठीक है। उसके बाद उन फूलों को आधे घंटे तक ठंडे पानी में रखें। ठीक है। उसके बाद उनको अच्छी तरीके से खुश्क करके निचोड़ के आप अपने सालन बनाएं। इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं। ड्राई भी तो करना होता है। वो जो सफ़ूफ बनेगा नहीं, वो पाउडर बना के आपने उसको सिंगल रेमेडी यूज़ करना है। अगर आप इसने सालन के तौर पे, अगर आपने इसकी लज्जत और ग़िज़ाइयत एक साथ लेनी है, ठीक है, तो फिर आपको इसको एक साथ सालन बनाएंगे। इसमें आप देसी चिकन इस्तेमाल करें। पालक बनती है कुछ उस तरह का प्रोसेस है। ये प्रोसेस बॉयल कर लें और उसको बॉयल करके इसका पानी आप निकाल देंगे। उसके बाद इसको आप आधा घंटा पानी में रखें ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। एक और वो फूलों वाली एक और भी सब्जी है, कचनार भी इसी तरह, वो भी इस तरह ही बनती है। अब ये इसके फूल हैं इनका, इसके अलावा ये इसकी फलियां हैं। अच्छा, इसको डॉक्टर साहब पहले फूलों का अगर मैं जानना चाहूँ, फूल भी सारे वही फवायद देंगे जिस तरह से आप बता रहे थे सारी चीजें? बल्कि देखें ये जो फल होता है ना जी, फल सारा निचोड़ इस फल में होता है। अच्छा, ठीक है। ज्यादा जो असर होता है, हाँ, इसमें भी असरात हैं। फूल से ही फल बना ना, पत्तों से ग़िज़ाइयत फूलों में आई और फूलों से जो उसका पूरा निचोड़ जो है वो इसमें आ गया। ये फलियां इसमें पत्तों से ज़्यादा ग़िज़ाइयत फूलों में है और इससे ज़्यादा ग़िज़ाइयत आपके फलों में है। ठीक है। अब इन फलियों का सालन भी बना सकते हैं। ओके। इनको आप सरसों के तेल में अगर अचार बना के रखेंगे तो इसका अचार इंतहाई मुफीद होता है। और ये जितने मैंने खासकर ख़वातीन में ये जो शटीका पेन होता है और ये जो पट्ठों का खिंचाव होता है, आसाबी दर्दें हैं, कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ये अगर सरसों के तेल में इसका होगा ना तो ये बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, बचपन में हमने देखा कि हमारी माएँ इसका अचार बनाया करती थीं और शायद यही वजह थी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो दर्दों से भी महफूज रहते थे, उन्हें शुगर भी नहीं होती थी, वो एनर्जेटिक रहते थे क्योंकि सुपर फूड जो ले रहे होते थे वो अचार की सूरत में भी। इसकी मूली भी इस्तेमाल होती है जो इसकी जड़ें होती हैं बेसिकली। जी, वो एक ख़ास स्टाइल में कास्ट किया जाता है पौधा और वो बीज लगा के ना, जब वो कुछ 4-5 फुट पौधे होते हैं उनको उखाड़ लिया जाता है, उनके नीचे जो जड़ होती है फिर उसका अचार भी बनता है। उसका अचार भी
कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, ठीक है, ख़त्म करता है। दिल के अमराज जितने हैं उनके लिए मुफीद है। यूरिक एसिड को, चूँकि जोड़ों का जो दर्द है, जोड़ों के कमर दर्द, शैटिका पेन, इसकी बेस तो यूरिक एसिड है ना, तो वो यूरिक एसिड का खात्मा करता है। जो आपने सुपर फूड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो बेहतरीन और इस पे बिल्कुल फिट पूरा उतरता है, ग़िज़ाइयत का खजाना इसको कहा जाता है। ग़िज़ाइयत का खजाना है। लेकिन हकीम साहब एक चीज़ और बताइएगा कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत तो ये उसमें इम्प्रूवमेंट लाता ही है, बाकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी दूर करता है, और कौन कौन सी आपकी इसमें फ़वाइद शामिल हैं? देखें, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी सूसियत पाई जाती है। ठीक है। ये जिस्म के अंदर से जितने टॉक्सन हैं, हाँ। वो जहरीले मादे जो हमारे कुव्वत निज़ाम, मुदाफ़त के निज़ाम को कमज़ोर करते हैं। अच्छा, आम तौर पे हमारे जिस्म के अंदर जो सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन जो होती है, ये उसका खात्मा करता है। जब आपका इंटरनल सिस्टम ठीक होगा तो लामहला आप तंदुरुस्त भी होंगे और आप तवाना भी होंगे। अच्छा हकीम साहब, ये भी कहा जाता है कि मोरिंगा अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई 4 से 5 ग्राम भी इवन आप ले रहे हैं, तो आपका वेट जो है वो भी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, आप स्मार्ट भी हो जाते हैं। इसमें कितनी सदाकत? जी, उसकी वजह ये है, ये बिल्कुल बात ठीक है कि इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। और हमारे जो कदीम अतिबा थे वो कोई इलाज मालजा करते थे या किसी चीज़ रेमेडी को किसी को सजेस्ट करते थे, तो वो मिजाज के मुताबिक करते थे। मसलन जो मोटा आदमी होता है उसका मिजाज बलगमी होता है, उसको हम गर्म चीज़ें देंगे, गर्म खुश्क चीज़ें, ताकि उसकी रतूबत ख़त्म हो। तो इसका मिजाज है गर्म खुश्क, तो इसलिए ये मोटापे को भी कम करता है। ये आपके जिस्म की जो स्किन बॉडी स्किन है उनको शाइन करता है। इसके अंदर एंटी जो एजिंग है वो भी खुसूसियात। अच्छा, तो आपने गर्म बताया, गर्म होने के साथ फिर इसके असरात को या इसकी तासीर को ज़ायल करने और गर्मी है क्या इस्तेमाल करें इसके, ताकि आपकी बॉडी को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो? देखें जी, उसके लिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि जिन लोगों का मिजाज ऑलरेडी गर्म खुश्क है उन्हें ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना करें, नहीं, या थोड़ी मिकदार कर लें, या उस असर को ज़ायल करने के लिए कुछ और रेमेडी इस्तेमाल कर लें। असल में वही अलामात ख़त्म, कोई और चीज़ उनके लिए होगी। ठीक है, वही अलामात ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने लातादाद और बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं ना। अच्छा, अगर खवातीन की तरफ आ जाए, उनके इस्तेमाल के लिए आ जाए, तो PCOS, PCOD जी, उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन है। जो हार्मोनल सिस्टम है ये उसको भी बैलेंस करता है। ठीक है। और ख़ासकर ख़वातीन में ये जो एक्नीज निकल आती हैं, चेहरे पे छाइयाँ होती हैं, इसके लिए ये लगाने से भी और खाने से भी। इसमें से क्या चीज़ लगानी है और किस तरह से? इसके ये जो बारीक पत्ते हैं, इन पत्तों को इसी तरह ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें। इसमें आप कच्चा दूध के गुलाब, ये दोनों में से एक चीज़, एक वक्त में एक चीज़ में मास्क बन जाएगा। वो मास्क बन जाएगा, वो चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे के बाद उतारेंगे तो आपकी स्किन की शाइनिंग और स्किन की जो वो एक है ना ग्लोइंग, वो कमाल हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह बैलेंस में तो आपने कहा कि खवातीन खा सकती हैं, प्रेग्नेंट खवातीन भी ये खा सकती हैं? नहीं, उनको नहीं खाना चाहिए, उनको नहीं खाना। गरम असल में हमारे जो सोशल मीडिया पे ना लोगों को पता नहीं है, उससे उसकी प्रेगनेंसी के इशू बन जाएंगे, गर्म कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। हाँ, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं, एक्सपर्ट से मशवरे के साथ, इसलिए हम कहते हैं कि आपने कोई भी सिंगल रेमेडी का इस्तेमाल करना है तो पहले किसी ग़िज़ाई माहिर से रब्ता करें, क्या वो आपके लिए मुफीद है या नहीं है, आपको किस तरह इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार। अच्छा, माहिरीन हमारे पास मौजूद है, अगर तो आप उन्हीं से फ़ायदा उठाएंगे। कैप्सूल्स में जो लोग भर के खाते हैं इसको, वो तरीक़ाकार दुरुस्त है, या फिर इसको डायरेक्टली स्पून की मदद से चटनी बना के, सालन बना के, इस तरह से इंटेक इसका सही रहेगा? देखिए, दोनों शक्लें ही। कुछ लोग चटनी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके अपने टेस्ट की बात होती है। कुछ लोग कैप्सूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो बेहतरीन हल ये है कि आपके पास हर फार्म में होना चाहिए। इसकी चटनी में आप, जैसे आपने इसकी चटनी बनानी है, आजकल वो है फालसा है, आप इसमें थोड़ा सा वो डाल लें तो इसकी वो टेस्ट बढ़ जाएगा। असल में चीज़ें जो खाई जाती हैं वो लज्जत के लिए खाई जाती हैं हमारे यहाँ। उस लज्जत में ग़िज़ाइयत कैसे शामिल करनी है आप कि अपनी स्वाबदीद, किसी भी फॉर्म में ये आप अंदर जाए तो उसका फ़ायदा होगा। जिस्म को ग़िज़ाइयत चाहिए, लज्जत चाहिए हमारे ज़ुबान को। तो इन चीज़ों को जब मिला लेंगे तो उन दोनों की इफादियत जो है वो हमारे जिस्म के लिए सूदमंद साबित। अच्छा, इसको किन औकात में लिया जाए, और क्या खाली पेट लेना दुरुस्त रहेगा या फिर खाना खाने के बाद दुरुस्त रहेगा, आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट, किस वक्त में ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा, और कितने अरसे तक ये इसका इस्तेमाल करना है? देखें, कोई भी सिंगल रेमेडी जो होती है ना जी, वो 3 हफ्ते मुतवातर इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए। ओके, ताकि वो आप ब्रेक लाएं, आप उसके वो एडिक्ट ना हो जाएं। वो आप जब वो आपको एडिक्ट हो जाएंगे ना, जिसमें जैसे हम गंदम खाते हैं, पता नहीं हम खाएगी नहीं खाई, तो वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगी। लिहाजा उसमें गैप दें, 1 हफ्ते का गैप दें, फिर शुरू करें।